जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि लाइक आपके जो हैंड मूवमेंट्स हैं और जेस्चर्स हैं, इनके जरिए आप क्या क्या चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हैंड मूवमेंट से आप इवन ओपननेस और ऑनेस्टी ऑनेस्टी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ऑनेस्टी या ऑनेस्ट लोग होते हैं उनकी जो हैंड मूवमेंट्स है वो कैसे होती, ठीक है, या वो कितने ओपन है। ओपननेस की जो बॉडी लैंग्वेज है हैंड मूवमेंट्स की वो कैसे होती। तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं पहला जो पॉइंट आपसे आपके सामने रखूंगा, वो जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट पे मैं फर्ज करें ये ओपन हैंड एंड पाम्स, यानी कि जो बॉडी लैंग्वेज है ना ओपननेस की और ऑनेस्टी की, उसमें जब आप बात करते हैं ना हैंड मूवमेंट्स आपके ओपन होते हैं, लाइक ऐसे, यानी कि आपके आप बात करते हुए ऐसे जरूर करते हैं, यानी कि आपकी क्लोज बॉडी लैंग्वेज नहीं होती कभी भी। इसके अगर मैं उल्ट बताऊं, यानी कि कभी भी ओपन माइंडेड पर्सन जो है वो अपनी बॉडी को क्लोज करके नहीं बैठेगा, यानी कि ऐसे, यानी कि आप अपने शोल्डर हंच्ड होंगे या बाजू आपके कहीं क्लोज्ड होंगे, नीचे होंगे, या बाजू आपने छुपाए होंगे, ठीक है, यानी कि आपने फर्ज करें बाजू अपनी बैग के पीछे किए हुए या अंदर पॉकेट में डाले हुए हैं, खड़े हुए हैं तो, या बैठे हुए हैं तो आपने टेबल के नीचे बाजू किए हुए हैं, नहीं ऐसे नहीं होता। जो ओपन लोग होते हैं ना वो बैठते भी ओपन है। एक तो मैं स्पेस के हवाले से भी बताऊंगा कि वो स्पेस भी थोड़ी सी यूजुअली ज्यादा लेते हैं, वो ऐसे रिलैक्स होकर बैठते हैं कि लगता है कि इसने स्पेस ज्यादा ली हुई है। उनकी लेग्स भी थोड़ी सी ओपन होंगी, आगे की तरफ होंगी, ठीक है। और उनके जो ड्यूरिंग कन्वर्सेशन वो उनकी हाथों की मूवमेंट ओपन की तरफ जाएगी ऐसे, ये, और इवन palm भी ओपन होंगे, ऐसे नहीं होंगे, ऐसे हाथ नहीं वो करेगा इसको, लाइक इस हाथ की इस शेप को ना फिश टेल कहते हैं, यानी ऐसे, ऐसे नहीं हो। कुछ लोग अपने हाथ ना फिश टेल बना के खड़े होते हैं, फिश टेल वाला बंदा बड़ा इनसिक्योर फील कर रहा होता है, यानी जिसके हाथ की ये फिश टेल टाइप हो ना ऐसे क्लोज्ड है, ठीक है ना, ये फिश टेल है। तो फिश टेल जो ओपन लोग होते हैं उनमें ऐसी ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा ये, यानी कि आप बात करते हुए उनके हाथ की तरफ देखेंगे ना, अगर ये अंगूठा इन फिंगर से दूर है तो वो बड़ा ओपन माइंडेड और कॉन्फिडेंट और एक्सट्रोवर्ट पर्सन है। अब एक्सट्रोवर्ट मैंने आपको पर्सनैलिटी के साथ भी ये लिंक कर दी। आप किसी से अचानक किसी का टेस्ट भी करना हो ना कि आप ओपन एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट, उसे कहेंगे अपना हाथ ऐसे ओपन करो, ठीक है, व्हेन यू जस्ट सी द थंब विद द फ्रॉम द फिंगर्स, ठीक है ना। इंट्रोवर्ट यूजुअली ऐसे करेंगे, ये ऐसे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होगा, ये ऐसे, ये ओपन माइंडेड है, ठीक है। तो आपके जो बॉडी मूवमेंट्स हैं आप ये देखें ना, मैं आप जिस तरह मलिक ने क्वेश्चन किया, आप अपने आप को ना ऐसे करें, इजी होके बैठे हैं, हाथ की मूवमेंट्स, इवन आप घर में हैं, बच्चों को आप गाइड कर रहे हैं तो बच्चों को कुछ चीज समझाते हो, आपकी हाथ की मूवमेंट्स ऐसे होनी चाहिए। ये इसका इफेक्ट अनकॉन्शियसली बच्चों के ऊपर पड़ता है, बच्चे खुद कॉन्फिडेंट फील होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर न्यूरॉन्स, जो मैंने आपको बताया है कि मिरर न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि जब आप किसी के सामने आमने सामने बैठते हैं तो जैसा आप बिहेव कर रहे होते हैं, जैसा आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वैसा अगला बंदा उसको कॉपी कर रहा होता है, तो वो बंदा भी वैसा बनना शुरू हो जाता है। जैसा मैंने आपको यॉर्निंग की एग्जांपल दी थी कि आपके सामने बंदा एक बैठा है वो जमाई ले रहा है, तो आप में भी जमाई आना शुरू हो जाती है ड्यू टू द मिरर न्यूरॉन्स। तो मैं आपको इसलिए, आपने एक वो कोटेशन नहीं सुनी होगी कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती ना वो उन लोगों की पर्सनैलिटी का एवरेज होती जिनके साथ आप अक्सर बैठते हैं, यानी कि आप वो मिरर न्यूरॉन उस उनकी पर्सनैलिटी आप में कॉपी कर रहे होते हैं। आपने ये कोटेशन बड़ी प्यारी पुरानी सुनी होगी, ठीक है, योर पर्सनैलिटी इज एवरेज ऑफ दोज पीपल हु विद यू लिव, जिनके साथ आप रहते हैं। फर्ज करें आप साइंटिस्ट के साथ हमेशा रहते हैं, अक्सर साइंटिस्ट के साथ रहते हैं, तो आप साइंटिस्ट ही होंगे, चाहे आपका प्रोफेशन साइंटिस्ट नहीं, लेकिन आपकी थिंकिंग साइंटिस्ट वाली बन जाएगी। ये भी मैं आपको बता दूं, आप किसी नेगेटिव रोल के साथ रहते हैं तो आपको भी लोग वही समझेंगे और आप हो भी जाएंगे, ठीक है ना। वेरी सिंपल, जो ड्रगी होते हैं उनके दोस्त कौन होंगे, वेरी सिंपल, ड्रग एडिक्ट्स होंगे, ठीक है ना। हाँ, बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट नहीं भी होगा ना कहीं उसका असर जरूर होगा। तो इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को, इफ यू वांट टू लीड, इफ यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट, इफ यू वांट टू, देखिए ओपननेस एक ऐसा ट्रेट है जो लीडर्स में होता है,
लीड करने वाले लोगों में होगा, यानी कि डोमिनेंट पर्सनैलिटी को इंडिकेट करना है, ऑनेस्टी, ठीक है, ओपननेस, तो आपके हैंड मूवमेंट्स ये ओपन होने चाहिए। इसका कोई नुकसान नहीं है। क्लोज बॉडी लैंग्वेज के कई नुकसान है। क्यों, कैसे? लोग आपको आपको प्रेशराइज करेंगे क्योंकि आप लगोगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, लोग उसका फायदा उठाएंगे, आपकी मासूमियत का फायदा उठाएंगे, ठीक है। तो उसके उसके कई नुकसान हो सकते हैं। आप अपनी सेल्फ स्टीम, फिर जब आपको कोई डोमिनेट करेगा ना, आपको अफसोस भी होगा, आप लो सेल्फ स्टीम में चले जाएंगे, या इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स आपको होगा कि यार ये मुझे बंदा इग्नोर कर रहा है। तो ये देखें, मैं आपको बताता चलूं कि आपकी जो कामयाबी और नाकामी है उसकी सबसे बड़ी वजह आप खुद हैं। यू आर द ओनली रीजन फॉर योर सक्सेस। आप सिर्फ खुद हैं। तो भाई उसमें कई फैक्टर हैं, तो इसमें ये बॉडी लैंग्वेज बड़ा फैक्टर। आपने अक्सर देखा होगा बहुत से इंटेलिजेंट लोग कामयाब नहीं होते। क्यों? उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती। अब आपको बताता चलूं कि कम्युनिकेशन जो होती है ना, वो आपको मैं बताता चलूं कि कम्युनिकेशन स्किल जो है 90% कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज से होती है, वर्ड्स की तो अहमियत ही नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन में वर्ड्स इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते, जैसा मैंने आपको अक्सर मैं वीडियोस में यही बताता हूं कि ओनली 7% वर्ड्स कंट्रीब्यूट इन योर कम्युनिकेशन। तो भाई अपने आप को ये करना शुरू कर दे। हाँ, एक और मैं चीज आपको बताता चलूं, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये जो 21st सेंचुरी चल रही है ना, और आने वाले अगले 10 सालों में जो स्किल्स चाहिए होंगे ना दुनिया को, यानी कंपनीज को जॉब्स के लिए जो स्किल्स चाहिए होंगे, वो टेक्निकल स्किल्स नहीं होंगे। टेक्निकल स्किल तो आपको 2 दिन में लोग सिखा देंगे। टेक्निकल स्किल्स का मसला नहीं। स्किल्स कौन से लोग ढूंढ रहे होंगे? लीडरशिप स्किल्स कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी स्किल्स कितनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी है, इन चीजों की आज भी डिमांड है। आप गूगल कर लें कि टॉप 10 स्किल्स रिक्वायर्ड इन 21st सेंचुरी। आपको पर्सनैलिटी के स्किल ज्यादा लोग ढूंढ रहे हैं कि यार बंदा फ्लेक्सिबल है, अडॉप्टेबल है, लीड करने की कैपेसिटी रखता है, कम्युनिकेट करता है नहीं करता। तो मैं अक्सर आपको कहता हूं कि कम्युनिकेशन अगर आप में नहीं है ना, तो आपकी जो सक्सेस है वो होल्ड पे है। और कम्युनिकेशन मैं किसे कहता हूं? कम्युनिकेशन आपकी होती ही ज्यादा बॉडी लैंग्वेज से है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज अगले बंदे को कन्विंस कर सकती है, वर्ड्स कन्विंस नहीं कर सकते। जी। तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने चाह रहा था कि जो ओपननेस और ऑनेस्टी की बात होती ना, यूजुअली एक तो मैंने जैसे ये वाला ट्रेट पहले के साथ मिलता है, यानी कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज ओपन होती है, यानी हैंड्स ओपन होते हैं। और हैंड्स ओपन जो है ना, वो अपनी बॉडी के साथ नहीं होते, ऐसे नहीं होते, वो अवे फ्रॉम द बॉडी जाएं। यानी कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके हाथ ऐसे लीन हो रहे हैं, आगे हो रहे हैं, ये ऐसे, यानी कि अवे फ्रॉम यूर फेस, यानी आपकी बॉडी से दूर जाएं। तो इसका मतलब है कि यू आर वेरी ओपन एंड यू आर कॉन्फिडेंट। और ओपननेस और कॉन्फिडेंस आपस में को रिलेट करता है कि इफ देयर विल बी एन ओपननेस, आप कॉन्फिडेंट भी हो। कॉन्फिडेंट है तो आप ऑनेस्ट भी होंगे, क्योंकि जब तक आपके जहन में डिसऑनेस्टी होती ना, आपका कॉन्फिडेंस शेक रहता है। ये ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो आपस में इनका को रिलेशन होता है। यूजुअली आपको ऑनेस्ट लोग कॉन्फिडेंट मिलेंगे। तो इसी तरह हैंड मूवमेंट्स इस तरह जाते हैं। फिर हाँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है कि जेस्चर के साथ, यानी हैंड मूवमेंट्स के साथ, कुछ चीजें हैंड मूवमेंट के साथ ना कॉन्ग्रुएंट होती हैं। जब आप, यानी कि आप हाथ हिलाते हैं तो उससे कुछ होता है। हाथ, जिस फर्ज करें आपका जो चलना है वो हाथ की मूवमेंट के साथ है। आप कभी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने हाथ की मूवमेंट रोक के चलिएगा, आपसे चला ही नहीं जाएगा। ठीक है ना? आप कभी कोशिश कीजिएगा कि आप अपने हाथ ऐसे ना साथ लगा के चलने की कोशिश करें, नहीं चला जाएगा। तो इस तरह समटाइम अगर आपकी ओपन माइंडेड ऐसे लैंग्वेज है, आप फर्ज करें हाथ की मूवमेंट्स ओपन करते हैं, तो आप आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, हेड नॉडिंग, यानी आप नॉड करते हैं, तो ये बेसिकली आपकी ओपननेस को इंडिकेट करता है, यानी एक्सेप्टेंस को इंडिकेट करता है। आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर लें ओपनली। तो ये यानी ऐसे, और आपके हाथ भी ऐसे होते हैं, ये आपने स्पेस ज्यादा ली हुई है। अक्सर आप जब नोडिंग करते हैं ना तो ऐसे कर, कभी नोडिंग ऐसे नहीं होती, ये मैच नहीं बनता ऐसे। आप
आपके शोल्डर हंच्ड हो और आप सर हिला रहे हो, ये बहुत कम होता है। ठीक है ना, ये होगा ऐसे। ऑल राइट, ऑल राइट, ये यानी कि आपकी हैंड मूवमेंट्स भी ओपन होते हैं और फिर नोडक भी साथ होती है। तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंसी भी होती बॉडी लैंग्वेज की, दैट इंडिकेट्स एन ओपननेस एंड ऑनेस्टी। इसी तरह ये ये देखे ना, ये ओपननेस मैंने आपको जैसे बताया था कि लीडरशिप के अंदर ये हैंड्स आर गोइंग आउटसाइड विद पाम्स, ये ओपन हैंड जेस्चर जो है दैट इंडिकेट एन ओपननेस एंड ऑनेस्टी। ये आप इसको प्रैक्टिस करें भाई, ये होगा आपके अंदर, चीजें आएंगी। ये ये ठीक है, किसी को चीज को एग्जाम्पल देते हुए ऐसे ये आदतें बनाएं। ये आपको जितना बॉडी में रिलैक्सेशन फील होगी, आपकी सोच है। ये समटाइम ये होता है कि जब आप ओपन होते हैं ना, आप लीन इन करते हैं। फर्ज करें मैं बात कर रहा हूं ना, अगर मैं बड़ा ओपन और ऑनेस्ट और कॉन्फिडेंट, मैं मेरा ये बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, ये ऐसे हो गया ना, अच्छा ठीक है, ठीक है ना, लीनिंग, ठीक है, यू लीन टूवर्ड्स द नेक्स्ट पर्सन। तो ये ओपननेस और कॉन्फिडेंस को इंडिकेट। फिर एक हो, हाँ हाँ, हैंड मूवमेंट में आपको पता है, जब आप किसी से मिलते हैं तो आपका जो हैंड शेक है वो बड़ा फर्म फर्म होना चाहिए। फर्म का मतलब ये नहीं कि आप अगले अगले हैंड को जरा तकलीफ भी दे, नहीं ऐसे नहीं। एक बड़ा एक एक किस्म का फर्म हैंड, आप समझ रहे हैं ना, बड़ा मॉडरेट और पॉजिटिव किस्म का हैंड शेक होना चाहिए, दैट इंडिकेट एन ओपननेस, जिसमें आप पूरा हाथ, यानी कि समटाइम ये होता है कि ऐसे आपने हल्का सा ये आगे पंजा से ऐसे किया, ठीक है, ये ओपननेस को इंडिकेट नहीं करता। ठीक है, ऐसे हल्का, कई लोगों की ऐसे वो लो सेल्फ स्टीम, लो कॉन्फिडेंस, ठीक है, जल्दी से हाथ मिला के पीछे कर लिया। ये हाथ मिलाएं फॉर द फ्यू सेकंड्स, बिल्कुल ऐसे, फॉर फ्यू सेकंड्स, और बिल्कुल आप तसल्ली से उसको रिलीज करें। तो ये फर्म हैंड जो मूवमेंट है, ये भी एक ओपननेस को इंडिकेट करता है। कभी भी डिसऑनेस्ट बंदे की हैंड मूवमेंट से ही पता चल जाता है कि ये बंदा, आपको स्वेटिंग ना, ये ड्राई हैंड होगा। ठीक है, ऑनेस्टी में और ओपननेस में ड्राई, क्योंकि आपको, आप कॉन्फिडेंट है, आप में कोई स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं चल रही। ठीक है, आप फर्ज करें किसी से मिलते हैं, आपके हैंड, उसके हैंड में आपको स्वेटिंग वाला सीन नजर आता है, तो आप समझ जाएंगे ये बंदा डाउन है। फिर आप उसको जिस तरह लेके जाना चाहें, ये आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि आप उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि स्ट्रेस्ड बंदे को, फियर थ्रेटन बंदे को मैनेज करना, कंट्रोल करना वैसे ही बड़ा आसान होता है। तो इन चीजों के ऊपर भाई आपने काम करना है। इसी तरह ओपन ओपन मूवमेंट्स के साथ, जब आप ओपनली मूवमेंट करते हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर भी कॉन्ग्रुएंसी, ये भी कॉन्ग्रुएंट होता है। फेशियल एक्सप्रेशंस ओपन मूवमेंट के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ होते हैं। ये कभी ये नहीं होता कि आप ओपन मूवमेंट हो, ओपन हैंड मूवमेंट हो और आप सैड फील करें, ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि सैडनेस के अंदर आपके हैंड मूवमेंट्स ओपन नहीं होते। ठीक है, यू आर फीलिंग डाउन, आपके हाथ ही डाउन फील कर रहे होते हैं, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में, या आप डाउन फील कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी ओवरऑल ही डाउन होती है ऐसे। ठीक है, तो ये बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि हमेशा जब आप अच्छा फील कर रहे होते हैं, प्लेयर में होते हैं, डोपामीन ज्यादा होता है, तो डोपामीन आपकी बॉडी को वैसे ही एक्टिव रखता है। ठीक है ना, आपकी आंखें भी खुलती हैं, आंखें, पूरा चेहरा, आप यानी आपकी पोजीशन ही अपराइट हो जाती है। तो ये आपस में इनका कनेक्शन है। ठीक है जी, ये तो हमने कुछ ऐसे ट्रेड्स देखे हैं जो आपकी हैंड मूवमेंट के साथ ओपननेस और ऑनेस्टी को इंडिकेट कर रहे थे। लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो हम एक और कंपोनेंट आज देख लेते हैं। ठीक है ना, एक और कंपोनेंट देखते हैं कि आपकी हैंड मूवमेंट के साथ लीडरशिप और अथॉरिटी कैसे, कैसे आपको लगता है कि हैंड मूवमेंट्स के साथ अथॉरिटी और लीडरशिप है। इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं देखता हूं कि स्टेपल जेस्चर एक होता है हैंड का। अक्सर आपने लीडर्स को देखा हो, ये लीडर्स ट्रेन होते हैं, इनको बताया गया है। ये देखे ना, ये वाला जेस्चर इतना कॉमन हो गया है। आप किसी भी लीडर को देख लें, किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो ऐसे आजकल खड़े हो। इवन आपने अक्सर ट्रेनर्स को देखा होगा, ऐसे खड़े होते हैं कॉन्फिडेंस लेने के लिए। ठीक है, अथॉरिटी को इंडिकेट करने, ये वाला स्टेपल जेस्चर, ये जो हैंड के साथ है, ये आप कई लीडर्स को आपने देखा होगा। ठीक है, नेचुरली भी होता है,
आप में इतना कॉन्फिडेंस है या अथॉरिटी है तो ये आपके अंदर मूवमेंट आ जाती है। लेकिन आप ऐसा करना शुरू कर दें तो ऐसा कर, आप किस नियत से करेंगे यहां पे मुझे एक्सप्लेन करने दें, मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब भी आप किसी चीज की नियत करते हैं ना, नियत करते हैं, वो चीज आपके ब्रेन में डेवलप होना शुरू हो जाती है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि जिस चीज का आप गुमान करते हैं वो आप हो जाते हैं, वो चीज हो जाती है। उसके पीछे साइंस ही ये है कि जब आप एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं, फर्ज करें मैं कहता हूं कि मैं लीडर बनना चाहता हूं, आपकी ये सोच आपको हो सकता है बहुत बड़ा लीडर ना बनाए, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज कहीं ना कहीं आप में आ जाएंगी, क्योंकि आप हर तरह का वो काम करना शुरू कर देंगे। बॉडी मूवमेंट वैसी करने शुरू कर देंगे, फिर लीडर जैसा ड्रेस पहनते हैं वैसा, तो दुनिया आपको लीडर ही समझने लग जाएगी। ठीक है ना, मकसद तो ये कि आपने दुनिया को बताना है ना कि भाई मैं लीडर हूं। असेस करने वाले तो अगले लोग हैं ना। जब आपको वो मान रहे हैं तो ठीक है, यू आर, दैट्स ऑल। तो आप फिर जब इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप में वो चीजें आना शुरू हो जाएंगी, फिर आपकी जो सोशल सर्कल है वो भी वैसा बनना शुरू हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर वो चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। तो ये अथॉरिटी को इंडिकेट करता है, अथॉरिटी एंड लीडरशिप को। ये आप खड़े हैं, आप कोशिश करें फोटो खिंचवाते हुए ऐसे कर, ऐसे ऐसे आप लगे, आप देखें फोटो खिंचवाएं तीन चार लोगों के साथ, आप ऐसे खड़े हो, बाद में फोटो देखें, आप किसी को दिखाएं, वो आपको जरूर बताएगा कि यार ये बंदा बड़ा डिफरेंट लग रहा है, ये कौन है। ठीक है ना, वो एक इंप्रेसिव बॉडी लैंग्वेज आपकी आएगी, इंप्रेसिव लीड करने वाली, ठीक है, डिफरेंट, यूनिक। इसी तरह फर्ज करें, ये देखें इंटरव्यू के अंदर ये, दैट शोज एन अथॉरिटी, ओपननेस। ठीक है, जब आप ऐसे बैठते हैं किसी के सामने, ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो अगले लीड करने वाला वो ऐसे बैठा होता है। ठीक है, तो दैट इंडिकेट एन अथॉरिटी एंड ओपननेस एंड, ठीक है, ये देखें, ये अगर आप देखें ना, डोनाल्ड ट्रंप को देखें, इसके हाथ देखें, ये स्टेपल जेस्चर्स है, ये आप अक्सर लीडरशिप में देखेंगे। आप डोनाल्ड ट्रंप की पिक्चर गूगल कर लें, आपको हर चौथी पांचवी पिक्चर में यही नजर आएगा ये। ठीक है ना, ये या ओपन मूवमेंट नजर आएगी, इनके हाथों की ओपन मूवमेंट नजर आएगी, या फिंगर पॉइंटिंग नजर आएगी, ये भी अथॉरिटी को इंडिकेट करता है। फिंगर पॉइंटिंग है, ओपन हैंड मूवमेंट्स है, ठीक है, स्टीपल मूवमेंट है, ठीक है, ज्यादा स्पेस को जो है वो ऑक्यूपाई करना, ठीक है, लीनिंग मूवमेंट है, यानी कि कुर्सी के अगले हिस्से पे बैठना, ऐसे नहीं बैठना, बिल्कुल ही ऐसे पीछे नहीं। ये लीनिंग मूवमेंट भी शो करते हैं जब किसी के साथ बात कर रहे हो, यानी कि डोमिनेंस को इंडिकेट करने के लिए, डोमिनेंस को इंडिकेट करने के लिए ये चीजें। इसी तरह हाँ, एक पाम डाउन जेस्चर्स होते हैं हाथों के, हाथ हाथ की मूवमेंट में ना, ये ऊपर वाला यानी कि हाथ आगे की तरफ हो ऐसे, और पाम डाउन हो, यानी कि ये दबाने वाला, यानी कि आप ये समझे कि आप किसी को डाउन डाउन, जब आप ऐसे करते हैं तो अगला बंदा उतना एक 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 इनसिक्योर फील कर रहा होता है आपकी मौजूदगी में, यानी कि आपको कॉन्फिडेंट समझ रहा होता। ये ये अथॉरिटी, ठीक है ना ऐसे। अच्छा, आई विल, व्हेन आई विल बी डूइंग दैट, यानी कि आपका हाथ ऐसे जाना चाहिए, ठीक है ना, तो अनकॉन्शियसली अगले बंदे की एक पर्सनैलिटी के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। ये देखें, ठीक है, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ठीक है, ये हाथ ये नहीं ऐसे करते हुए, जिस तरह आप कहते हैं ना कूल डाउन, कूल डाउन। अब कूल डाउन हमेशा लीडर कह रहा होता है अपने लोगों को, ओ भाई कूल डाउन, ठंडे हो जाओ, कूल डाउन, ठीक है। तो वो बेसिकली वही बंदा कह रहा होता है जिसमें अथॉरिटी होती, आम बंदा तो नहीं कहता। फर्ज करें एक ग्रुप में वो जो सबसे डरपोक बंदा होगा वो कैसे कहेगा कि कूल डाउन, वो कैसे कहेगा? ठीक है ना, कूल डाउन वही कह रहा होता है जो लीड कर रहा होता है, जिसमें अथॉरिटी होती है, जिसमें कॉन्फिडेंस है, वो कहता है ये कूल डाउन। कूल, आप कूल डाउन जो मैंने लफ्ज बोले ना, ये बॉडी लैंग्वेज उसके साथ कांग्रुएंट है, कांग्रुएंट है, यानी कि ये कूल डाउन का जैसर भी जा रहा है और साथ लफ्ज भी वही है, कूल डाउन ये। और ये वही बंदा कह रहा होता है जो कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है, जो अथॉरिटी होता है। ये देखें, अगर आप
बराक ओबामा का देखें, अगर आप बराक ओबामा की तस्वीरें गूगल कर लें, वैसे ही गूगल करें बराक ओबामा, तो आप उनकी हैंड मूवमेंट्स को देखें, ये या फिंगर पॉइंटिंग होगी, फिंगर पॉइंटिंग है, ये लीडरशिप के अंदर, ठीक है, अथॉरिटी को इंडिकेट करना, अपने आप को अथॉरिटी समझना, ये लंबा हाथ ऐसे, ठीक है, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, ठीक है, ये मूवमेंट, ये ओपन, ठीक है, ऐसे। तो ये वाली चीजें जनाब, ये देखें, इसको हम कहते हैं ओपनिंग, ओपनिंग हैंड, या इसको स्वीपिंग जेस्चर भी कहते हैं, यानी ऐसे, जैसे हम स्वीप नहीं करते ऐसे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आप बात ऐसे कर रहे हैं, ये देखें, ये, तो ये स्वीपिंग, यानी कि दैट आल्सो इंडिकेट लीडरशिप, अथॉरिटी, ठीक है, इसको स्वीपिंग या ओपनिंग हैंड जेस्चर्स भी कहते हैं, ये देखें, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन, ठीक है, स्वीपिंग हैंड्स, ओपनिंग हैंड जेस्चर्स, ठीक है, पाम ऑफ जेस्चर यानी ऐसे, ये इंशाल्लाह वी विल डू दैट, ठीक है ना, ये यानी कि हैंड मूवमेंट्स आपने, एक कॉमन चीज है, आपने ओपन ही देखे हैं, ये इसके थंब भी देखें, ऐसे नहीं थे, फिश टेल की तरह नहीं थी, इसको फिश टेल पाम कहते हैं, ये ऐसे नहीं थे, ऐसे, ये ये फिंगर पॉइंटिंग, ये बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, फिंगर पॉइंटिंग, ये ठीक है, अक्सर इस्तेमाल, फर्ज करें मैं आपको एक और दिखाता हूं, ये देखें, ओबामा को देखें, ये देखें ओबामा की, मैंने ऐसे रैंडम पिक्चर निकाली, ऐसे गूगल किया, ये देखें, पॉइंटिंग फिंगर्स, दैट शोज एन अथॉरिटी एंड लीडरशिप, ठीक है ना। और आपको मैं बताता चलूं कि यानी कि स्टेट की जो लीडरशिप है वो बहुत आगे है, यानी कि अगर आप दुनिया की लीडर, मैं इसीलिए स्टेट की ज्यादा एग्जांपल दे रहा हूँ, या ब्रिटिश, आप जितने भी, आप जर्मन चांसलर की मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, ये पाकिस्तानी लीडरशिप्स हैं जो भी हैं, तो आपको ये चीजें नजर आएंगी, ठीक है, डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पर्सनालिटीज इंडिकेट होती हैं, ये देखें, फॉरवर्ड लीन, आप ट्रम्प को देखें, ये कुर्सी के अगले हिस्से पे बैठा हुआ, यानी कि जैसे आप अगले अगले के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, हाथ भी अब यहाँ पे देखें, हाथ स्टीपिंग हैंड्स वो हैं, हैंड, हैंड भी है, लीनिंग पोजीशन भी है, ठीक है, दैट शोज एन अथॉरिटी एंड लीडरशिप।